हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने सेक्शन 1 से लेकर 69 तक कंप्लीट किया है। और यदि आप कंप्लीट वीडियोस देख लेते हो तो प्रीलिमिनरी एंड मेंस के हिसाब से कोई भी एलिमेंट नहीं छूटेगा। बस कंप्लीटली आप उनको याद कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। फोरम ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूरेशन। ठीक है, वारंट का फोरम क्या होगा और उसकी ड्यूरेशन क्या होगी। एवरी वारंट ऑफ अरेस्ट इश्यूड बाय ए कोर्ट अंडर दिस कोड शैल बी इन राइटिंग साइंड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट एंड शैल बियर द सील ऑफ कोर्ट। ठीक है, वारंट का फॉर्मेट क्या होगा, ये इन राइटिंग में होगा, साइंड बाय प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा एंड सील द कोर्ट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद एवरी सच वारंट शैल रिमेन इन फोर्स अंटिल इट इज कैंसिल्ड बाय द कोर्ट विच इश्यूड इट और अंटिल इट इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, ये कब तक फोर्स में रहेगा, या तो इसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है या फिर उसको कोर्ट द्वारा कैंसिल कर दिया जाता है। ठीक है, कौन सा कोर्ट कैंसिल करेगा, जिस कोर्ट ने इसको इश्यू किया है वही कोर्ट इसको कैंसिल करने की पावर रखता है। ठीक है, ये प्रीलिमिनरी में भी आता है और मेंस में भी आता है। ठीक है, ये सब क्लोज टू कई बार इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर है पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन। ठीक है, सिक्योरिटी लेने की पावर कब है इनके पास। एनी कोर्ट इश्यूइंग ए वारंट फॉर द अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन में in its discretion direct by endorsement on the warrant। ठीक है, कोर्ट जो वारंट इश्यू करता है वो किसी व्यक्ति को जब वारंट देता है तो उस पर इंडोर्समेंट करता है, लिखता है। इफ सच पर्सन एग्जीक्यूट्स ए बॉन्ड with sufficient sureties for his attendance before the court at the specified time thereafter until otherwise directed by the court, the officer to whom the warrant is directed shall take such security and shall release on such person from custody। जब भी वारंट एग्जीक्यूट किया जाता है, जिस पर्सन के खिलाफ वो वारंट जारी किया था, तो उस वारंट को जारी करते हुए जब उसको अरेस्ट किया जाता है तब उस व्यक्ति को जिस पर ये वारंट जारी किया था उसको छोड़ दिया जाएगा कस्टडी से। ठीक है, लेकिन कैसे छोड़ा जाएगा, सबसे पहले उस वारंट में उस कोर्ट ने ये इंडोर्स कर दिया हो कि ऐसी पावर है जो एग्जीक्यूट कर रहा है ना वारंट को, उस व्यक्ति के पास है। ठीक है, और इंडोर्समेंट हो यानी इन राइटिंग में लिखा हो। ठीक है, तब वो एग्जीक्यूटिंग जो पर्सन है ना, जो वारंट को एग्जीक्यूट करता है, वो जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया है वारंट के तहत उसको रिलीज कर सकता है सिक्योरिटी लेकर। ठीक है, कस्टडी से, लेकिन उसको ये इंश्योर करना होगा, जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया उस व्यक्ति को इंश्योर करना होगा कि जब उसे कोर्ट बुलाएगा तो उसे आना होगा और वो आएगा। ठीक है, द इंडोर्समेंट शैल स्टेट द नंबर ऑफ श्योरिटीज, कितने लोग हैं, श्योरिटीज कितने लोगों से ली है। ठीक है, फिर द अमाउंट इन विच दे एंड द पर्सन फॉर हुज अरेस्ट द वारंट इज इश्यूड आर टू बी रिस्पेक्टिवली बाउंड। भाई जो भी अमाउंट लिया है उसके बॉन्ड का, ठीक है, बॉन्ड भरा जाता है, अमाउंट नहीं लिया जाता, लिखा जाता है। ठीक है, और वो पर्सन जब उसे बुलाया जाता है वो आएगा। द टाइम एट विच ही इज टू अटेंड बिफोर द कोर्ट। ठीक है, वेन एवर सिक्योरिटी इज टेकन अंडर दिस सेक्शन द ऑफिसर टू whom the warrant is directed shall forwarded the bond to the court। भाई जब किसी भी ऑफिसर को वारंट को एग्जीक्यूट करने के लिए दिया जाता है या किसी पर्सन को दिया जाता है, ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे, तो उस टाइम उसके पास ये पावर होती है, यदि वो कोर्ट उस पर इंडोर्समेंट कर देता है कि आप इसको
सिक्योरिटी पर छोड़ सकते हो। तो सिक्योरिटी पर छोड़ते हुए जो इंडोर्समेंट वो खुद भी लिखेगा ना, वो क्या क्या लिखेगा, वो भी लिखेगा कि नंबर ऑफ श्योरिटीज़ कितने हैं, भाई कितने लोगों ने ये कहा है कि अगर ये नहीं आएगा तो हम उसको ले आएंगे, ठीक है। अमाउंट क्या है बॉन्ड पर, फिर टाइम जब उसे बुलाया है उस टाइम पर कोर्ट में जाएगा, फिर उसके बाद कि सिक्योरिटी इस सेक्शन में जो भी ली है ना उससे रिलेटेड वो भी जितने भी सारे ये डॉक्यूमेंट बनाए हैं ना इंडोर्समेंट के, वो सारे उस कोर्ट के सामने लेके जाएगा जिस कोर्ट ने इसको इश्यू किया है, ठीक है।